किसान भाइयों, गेहूं की फसल में गुल्ली डंडा या फिर मंडूसी के नाम से खरपतवार हो जाता है। इसके ऊपर कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मेट्रिब्यूजिन दवा का हम कैसे इस्तेमाल करें, जो कि सेंकोर के नाम से आपने सुना होगा, बायर कंपनी की आती है, काफ़ी पॉपुलर ये ब्रांड है। इसके अलावा टाटा कंपनी का मैट्री के नाम से आता है, सवाल कंपनी का यही टेक्निकल आपको मैट्री स्टार के नाम से मिल जाएगा। इन सभी में मेट्रिब्यूजिन 70% WP फॉर्मुलेशन में आता है। इसको हम ज़्यादातर यूरिया के साथ में मिलाकर खेत में छिट्टा देते हैं, तो हमारी मंडूसी की समस्या है, गेहूं में गुल्ली डंडा की समस्या है, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका उपयोग करने का जो तरीका है वो आपको सही से पता होना ज़रूरी है, नहीं तो ज़्यादातर इसमें दिक्कत क्या आती है, एक तो किसान इसकी डोज कम ज़्यादा कर देता है तो गेहूँ ख़राब हो जाता है, पीलापन आ जाता है, बढ़वार रुक जाती है। इसका रिजल्ट भी कई किसान कहते हैं कि कई बार कम मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप सेंकोर को यूरिया के साथ में मिलाकर डालते हैं तो इसका रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन इसका कई बार गेहूं के ऊपर भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल जाता है। या फिर सेंकोर को हम स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं, तो स्प्रे द्वारा करने से रिजल्ट इसका कई बार कम मिलता है, फसल को इससे कोई नुकसान स्प्रे के द्वारा नहीं होता, गुंजाइश कम होती है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये गुल्ली डंडे के ऊपर या फिर मंडूसी के ऊपर काम कैसे करता है। तो ये पौधे की जाइलम में जाकर सिस्टमिक तरीके से काम करता है। यदि हम इसको यूरिया के साथ में मिक्स करके खेत में डालते हैं तो जड़ों के द्वारा पौधे में जाता है, जाइलम के द्वारा सभी भागों तक पहुंचता है और पौधे की जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको रोक देता है, जिसके बाद में पौधा धीरे धीरे पीला होकर सूख जाता है, जल जाता है। तो इस प्रकार से इसका काम करने का ये तरीका है। 60 दिनों तक इसका असर ज़मीन के अंदर रहता है। इसके बाद में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी डोज यानी कि मात्रा कितनी देनी चाहिए 1 एकड़ में। तो जो 45 किलोग्राम का बैग आता है यूरिया का, उसके साथ में आप 180 से 200 ग्राम सेंकोर ले सकते हैं, यानी कि 300 ग्राम पानी के साथ में 180 से 200 ग्राम दवाई का घोल बनाकर 45 किलोग्राम यूरिया के साथ में अच्छी प्रकार से मिक्स करें और इसके बाद में इसका छिड़काव करें। 1 एकड़ में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा नियंत्रण मिलेगा गुल्ली डंडे के ऊपर, मंडूसी के ऊपर। काफ़ी जगह पर किसान भाई इसकी डोज काफ़ी ज़्यादा डालते हैं, 300 ग्राम तक इसका यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ज़्यादा डोज डालने की वजह से इसका फसल के ऊपर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। गेहूं पीली पड़ जाती है, कई बार बढ़वार कम हो जाती है और बहुत बार देखने में आता है कि डोज ज़्यादा डालने की वजह से गेहूँ की पत्तियाँ जल जाती हैं, गेहूँ की फसल पूरी तरह से भी खराब हो जाती है। तो डोज का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। सेंकोर का प्रयोग गेहूँ में पहली सिंचाई के पहले पानी के 1-2 दिनों के बाद में ही करना चाहिए। उस समय पर आपके खेत में पानी खड़ा हुआ ना हो, इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। और इसका रिजल्ट कम मिलने का या फिर इसका रिजल्ट ना मिलने का दूसरा मुख्य कारण है कि यूरिया के साथ में अच्छे से इसको मिक्स नहीं करते या फिर खेत में इसका छिड़काव बराबर मात्रा में नहीं होता, तो भी इसका रिजल्ट कम देखने को मिलता है। इसको प्रयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इसको पहले तो पानी के साथ अच्छी प्रकार से इसका घोल बनाएं दवाई का, और उसके बाद में उस घोल को यूरिया के साथ में मिक्स करें, जिससे कि ये दवाई आपकी यूरिया के दाने दाने के ऊपर चिपकनी चाहिए। उसके बाद में खेत में 2 बार करके इसका छिड़काव करें क्रॉस विधि से। क्रॉस विधि यानी कि एक बार तो आधी मात्रा यूरिया की आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए डालें और दूसरी बार जो बची हुई मात्रा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए आप खेत में डाल सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इस दवा का छिड़काव पूरे खेत में बराबर मात्रा में होना चाहिए, तो ही इसका टॉप रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि कहीं पर डोज कम डाली, कहीं पर ज़्यादा डाली, तो कहीं पर खरपतवार रह जाता है, कहीं पर फसल जल जाती है, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। अच्छी प्रकार से इसका उपयोग यदि आप करते हैं तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट है गुल्ली डंडे के ऊपर, मंडूसी के ऊपर। इस प्रकार से यदि आप इस दवाई का यूरिया के साथ में मिलाकर पूरे खेत में बराबर मात्रा में छिड़काव करते हैं तो काफ़ी अच्छा कंट्रोल देती है गुल्ली डंडे के ऊपर, मंडूसी के ऊपर, काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट देती है। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की खेतीबाड़ी की जानकारी सही समय पर देखने के लिए आप डियर किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।